आज भी करेंट अफेयर का एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछता है सवाल और वहाँ पे गलती होने की ज़्यादा चांसेज रहती है, क्योंकि वो हर एक साल चीज़ें मतलब ये होती है, प्रदर्शित होती है, उसको ये किया जाता है और वो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डिक्शनरी द्वारा जो चयनित होता है वर्ड ऑफ द ईयर, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि 2023 का अलग रहता है और पता है अलग अलग डिक्शनरी निकालती है अलग अलग अपना वर्ड ऑफ द ईयर, हर एक डिक्शनरी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिक्शनरी है और वही अपना हर एक साल अलग अलग अपना वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है। तो कैसे याद रखेंगे, बहुत ही मैं आसान और लॉजिक तरीके से आपको याद करा देता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा काम है आपके परीक्षा में जो भी मेरा सहयोग हो सके, मतलब अपना रेलवे में ड्यूटी करते हुए आपको थोड़ा सा कंटेंट दे पाता हूँ, तो जो भी मेरा सहयोग हो सके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये डिक्शनरी है जो डिक्शनरी अपना जारी करता है। ये वर्ड ऑफ द ईयर है, 2023 में कौन कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर हुआ, 2024 में कौन कौन सा हुआ और 2025 में कौन कौन सा हुआ। ठीक है, तो 2025 को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि देखिए 2025 में कुछ था ही नहीं, 2023-24 का पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। एक देखिए कि मेरा दोस्त था, सिंपल छोटी सी स्टोरी या थोड़ा सा लॉजिक बना के आपको याद करा दूंगा। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था रिजवान। भाई रिजवान जो था ना, वो उसको क्या किया, मैं उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने क्या किया, एक आप लोग देखोगे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, इतनी मोटी रहती है ना, इतना मोटा बुक, इतना बड़ा बुक, मैंने उसका डिक्शनरी दे दिया यार, ऑक्सफोर्ड दे दिया। ठीक है, तो ये डिक्शनरी कौन सा मैंने दिया उसको, ऑक्सफोर्ड दिया। और भाई मेरा दोस्त जो था वो रिजवान था। अब क्या हुआ ना, बंदा पढ़ना शुरू कर दिया। अरे यार 1 साल लग गया उसको, मतलब 2023 में मैंने रिजवान को ऑक्सफोर्ड दिया और रिजवान 1 साल में वो पूरा क्या कर लिया, ब्रेन रूट कर लिया उसको। ब्रेन रूट मतलब अपने दिमाग में पूरा उसको मतलब बिठा लिया, समझ ना, तो ब्रेन रूट कर लिया उसको। ब्रेन मतलब पूरी तरह से ये हो गया उस चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ब्रेन रूट आप याद रखना, ब्रेन रूट 2024 का था, मैंने उसको 2023 में दिया। तो 2023 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो रिज था और भाई ने रिज मतलब रिजवान को मैंने दिया और उसने 2024 में उसका तो बैंड बजा दी भाई, उसने पूरा ब्रेन रूट कर लिया उसका। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ब्रेन रूट मतलब 2024 में उसने ब्रेन रूट कर लिया, 2025 में तो कुछ भी नहीं था, तो छोड़ दो। तो ये हमको याद हो जाएगा, उसने ब्रेन रूट कर लिया रिजवान ने यार डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को, इतना मोटा वो बुक रहता है ना। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, एक मरियम वेबस्टर भी जारी करता है अपना डिक्शनरी। ठीक है, अब ये जो मरियम वेबस्टर है ना दोस्तों, ये मरियम है, वेबस्टर है। वेबस्टर मतलब होता है कि वेब आता है ना, वेब, तूफान, हवा, ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे भी आप लेना है ले लो, बस याद करना है, अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हो। ठीक है, अब वेबस्टर जो था दोस्तों, वेबस्टर जो था, हमने सोचा कि मरियम जो वेबस्टर है वो आने वाला है, उसकी हमने ऑथेंटिक की, वो ऑथेंटिकेशन किया उसका मैंने, ऑथेंटिक था वो, 2023 में ऑथेंटिक था वो, सही था वो, मरियम वेबस्टर जो था वो सही था। ठीक है, वेब आप वेब भी ले सकते हो ना, वो जो वो भी रहता है, वेब मतलब वेबसाइट, सिंपल समझो, कोई वेब है मतलब कोई साइट है, वेब है, वेबस्टर से एक वेबसाइट ही ले लो। मैंने दोस्तों एक वेबस्टर एक किया, ऑथेंटिक किया, उसको ऑथेंटिकेशन किया मैंने 2023 में, उसका ऑथेंटिकेशन किया और 2024 आते आते दोस्तों उसका पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन क्या होता है दोस्तों, ध्रुवण होता है। क्या होता है, ध्रुवण होता है। ठीक है, ध्रुवण होता है। और पोलराइजेशन कैसे होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। पोलराइजेशन क्या होता है ना, मतलब जैसे किसी चीज़ों को पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब पोलराइज हो जाता है वो। ठीक है, वो क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो उसका पोलराइजेशन हो गया 2024 में भाई, उसका पोलराइजेशन हो गया। मैंने जिसको ऑथेंटिकेशन किया उसका क्या हो गया भाई, 2024 में पोलराइजेशन हो गया। एक वेबस्टर था, एक वेब था। आप छोटा सा स्टोरी या थोड़ा सा इसको माइंड में बैठा लोगे तो याद हो जाएगा। एक मरियम वेबस्टर को मैंने ऑथेंटिक चीज़ों को किया, ऑथेंटिकेशन किया उसका, मैंने बोलते हैं ना, एक आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन होती है, एक डाटा ऑथेंटिकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ों की ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक है, तो उसका पोलराइजेशन हो गया 2024 में। ठीक है, एक नेक्स्ट है कैम्ब्रिज। दोस्तों एक चीज़ देखो, मेरा जो दोस्त था ना, उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत शौक था भाई। उसको था कि मैं कैम्ब्रिज ही जाऊँगा, मुझे कैम्ब्रिज में एडमिशन चाहिए, कैम्ब्रिज ही जाना है भाई। ठीक है, मैंने बोला चल। मैंने उसको, कुछ पढ़ता तो था ही नहीं, उसको कैम्ब्रिज जाना, लेकिन पढ़ता नहीं था। मैंने उसको क्या किया ना, उसको मैंने कुछ मंत्र दिए, उसको मैंने क्या किया, तो मैंने उसको हेलुसिनेट किया।
हेलुसिनेट किया मैंने उसको, क्या किया, हेलुसिनेट किया। हेलुसिनेट ना हेजुनेट करते, हेलुसिनेट करते हैं उसको ना, तो हेलुसिनेट मैंने उसको किया, ठीक है। अब हेलुसिनेट क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो ना होता है वो हेलुजन जो होता है, हेलुजन जो होता है ना, तो मैंने उसको हेलुसिनेट किया और भाई उसका कैब्रिज में हो गया। और मैनिफेस्ट मतलब होता है कि जो मैनिफेस्टेशन ना जारी किया जाता है, मैनिफेस्ट किया मैंने, क्या बोलते हैं उसको यार, वो लोग चर्च में जाके मैनिफेस्ट करते हैं, क्रिश्चियन लोग, आप लोग देखे होंगे। थोड़ा सा मैं टर्म ऐसा यूज कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे याद करना है, ठीक है। तो कैब्रिज में जाने के लिए वो क्या करता, हेलुसिनेट करता था। मतलब हेलुसिनेट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसका इंग्लिश में बोलूँ तो हेलुजन हो जाता है, हेलुजन हो जाता है। मतलब हेलुजन मतलब होता है कि क्या उसको बोलते हैं, मतलब यार उसको अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। तो आप हेलुजन समझ रहे हो ना, हेलुजन जो होता है जिसको हम लोग मतलब ना हेलुसिनेट किया, आप थोड़ा सा याद करो, मैनिफेस्ट, फिर मैंने उसको जाके मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट मतलब तो 2023 में उसने हेलुजिनेट करना शुरू किया और 2024 में उसने क्या किया, मैनिफेस्ट कर दिया। मैनिफेस्ट मतलब होता है अपना अपनी गलतियों को वहाँ पे जाके, मतलब उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पश्चाताप किया। मैनिफेस्ट करते हैं लोग जाके चर्च में कि मैंने ये गलती कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, वगैरह वगैरह, जो उनकी स्टोरी रहती है, ठीक है। तो हेलुजिनेट जो होता है, हेलुजन मतलब क्या दोस्तों, जो चीज़ें नहीं रहती है ना उसके बारे में हम उसको ये कर लेते हैं, मतलब उसको मान लेते हैं कि ये चीज़ है, हेलुजन हो जाता है, हमको हेलुजन हो जाता है। तो हमको उसको कैब्रिज में जाने के लिए हेलुसिनेट होता था और उसने हेलुसिनेट किया और जब नहीं हुआ तो उसने मैनिफेस्ट कर दिया कि भाई मुझे नहीं जाना है, मैंने ये किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा दोस्त, मुझे बहुत मुश्किल होता है ऐसे ट्रिक बिठाना। तो कैब्रिज में जाने के लिए आपको हेलुसिनेट, उसमें मेरे दोस्त को हेलुसिनेट किया करना पड़ा और फिर वो जाके चर्च में मैनिफेस्ट किया, ठीक है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे अगला देखते हैं, थोड़ा सा आप हेलुसिनेट थोड़ा माइंड में रखना कि उसको कैब्रिज यूनिवर्सिटी जाना था, वो हेलुसिनेट किया और फिर उसको मैनिफेस्ट करना पड़ा। मैनिफेस्ट होता है मतलब अपनी गलतियों को मानना, मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। आप इंग्लिश देख लेना, हिंदी मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा कोलिंस दोस्तों, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, कोलिंस डिक्शनरी जो है ना दोस्तों, कोलिंस से आप कूल याद रखो, बहुत ही सरल स्वभाव का कूल याद रखो, ठीक है। और दोस्त मैं बताऊं, एक ब्रैड पिट ना एक्टर है, बहुत ही अच्छी उनकी मूवी आती है, आप लोग नाम सुनोगे, ब्रैड पिट, आप लोग सर्च कर लेना, बहुत ही अच्छा मतलब उनका। और भाई उनकी जो वाइब रहती है ना, बहुत ही मतलब ये कूल रहता है। तो देखो कोलिंस डिक्शनरी है ना, वो AI 2023 में याद रख लेना, AI, ठीक है। AI उसकी जो AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो ब्रैड पिट का ना वाइब कोडिंग मतलब दोस्तों जो उसकी वाइब है, बोलते हैं वाइब, मतलब वाइब जो हमारा आवाज़ जो निकलता है ना वाइब जो हमारा स्वर है, जो भाषा है, वाइब जो बोलते हैं ना। तो कोलिंस का जो AI है ना, ब्रैड पिट जो एक्टर है, आप लोग उनका नाम सुने होंगे, ब्रैड पिट, उनकी जो वाइब है ना बहुत अच्छी, उनकी मतलब बोलने का जो उनकी पिक्चर बहुत हिट होती है। तो ब्रैड पिट का जो आवाज़ है, जो उनकी वाइब है, वो बहुत ही कोडिंग टाइप की रहती है, मतलब बहुत ही लॉजिकल रहता है। कोडिंग मतलब क्या होता है, लॉजिक ही होता है ना। कोडिंग, हम किसी चीज़ को कोडिंग करते हैं, तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारा जो कोलिंस है ना, मतलब ब्रैड पिट ऐसे भी बोल सकते भाई, ब्रैड पिट मेरा कॉलिंस है। तो कॉलिंस का 2023 में तो AI था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, और फिर ब्रैड पिट हो गया 2024 में, 2025 में वाइब उसकी कोडिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो दोस्तों। कैसे भी मैं आपको याद करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक बार और मैं आपको याद कराता हूँ। ऑक्सफोर्ड में मेरा रिजवान दोस्त गया, जिसका 1 साल में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देकर उसका ब्रेन रूट करा दिया। मरियम वेबस्टर का ऑथेंटिकेशन करना पड़ा, जो कि पोलराइज बार बार हो जाता था, बार वो पोलराइज हो जाता था, बार पोलराइज होने की वजह से ऑथेंटिकेशन करना पड़ा। कैब्रिज में हेलुसिनेट करना पड़ता है। कैब्रिज यूनिवर्सिटी में ऐसे भी याद रख सकते हो कि कैब्रिज यूनिवर्सिटी आप जाओगे ना, तो पहले आपको हेलुसिनेट किया जाएगा, फिर आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है कि भाई मैंने ये गलतियाँ किया। और जो कोलिंस है ना भाई, AI, वो ब्रैड पिट जो है, उसका वाइब जो है ना, उसका सब आवाज़ है ना, 2025 में कोडिंग हो गया उसका। तो ब्रैड पिट का आवाज़ 2000 ऐसे आप एक लाइन याद रखो तो 2023, 2024, 2025 हो जाएगा। और मेरे दोस्त लास्ट में dictionary.com, ये dictionary.com और हेलुसिनेट 2023 में दोनों को याद रखना कि dictionary.com और हेलुसिनेट 2023 में दोनों सेम रहेगा।
और डेम्योर जो है 2024 में रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कोशिश किया, उतना मस्त तो नहीं हुआ जैसे होना चाहिए ज़बरदस्त, फिर भी आप एक बार इस चीज़ों को 2 बार 3 बार वीडियो को देखोगे ना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में उसको पॉइंट आउट कर लोगे, ज़रूर उसको पकड़ लोगे। मेरे को उम्मीद है कि आप उसको जाके टिक कर लोगे, चूज कर लोगे, आपकी जो बेहतरीन जो आपका ये रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक तरह से मैंने इस चीज़ों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम ये पूछ देता है। जैसे कि मैंने 10 सालों का जो चीज़ें एनालिसिस किया है, जो रिसर्च किया है, मेरी अपनी एक ये है, तो मैं इसको याद करा। ठीक है, चलिए आगे ऐसे छोटा छोटा टॉपिक मैं आपको देते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।